नमस्ते सिविल इंजीनियर्स। उम्मीद है आप और आपके परिवार सब अच्छे होंगे। मैं विश्वजीत शॉ और हमारी टीम प्रो ट्रेनिंग आज आपके लिए एक नई पॉडकास्ट लाई है। इस पॉडकास्ट में बहुत से एपिसोड होने वाले हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जो आते हैं इनके लिए फोकस्ड होगी। हमें उम्मीद है कि ये पूरी श्रृंखला आपको एक नई किरण दिखाएगी जो कि एक उम्मीद का रास्ता आपके लिए बनाएगी, और साथ में हमारा प्रयास ये है कि हम इससे आपको एक नया आईना दिखाएं आपके करियर के लिए और बाकी भी आपके और बेहतरी के लिए। आज का एपिसोड जो कि पहला है इस पूरे श्रृंखला का, उसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसी पहलू के बारे में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक बड़ा चंक सिविल इंजीनियर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं खुल के, पर उनको पता है। ये प्रॉब्लम है 40 साल की उम्र पे भी जाके सिविल इंजीनियर्स को 40,000 की सैलरी नहीं मिल रही है, और ये कोई कम पॉपुलेशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चंक है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं, आज उन कारणों पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहला तो ये है कि हम क्या करते हैं, हमारे 20s में 30s में करियर की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं। उसके वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि आज हम प्लान नहीं करते हैं और जाके 40 साल की उम्र पे हमें उसका भुगतान देना पड़ता है। जो दूसरा पहलू है वो ये भी है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, और कुछ नॉन रिवॉर्डिंग कंपनीज या फिर बॉसेस जिनके साथ बहुत लंबे समय तक अगर आप काम करें तो आपके करियर को आगे बढ़ने की जगह वो पीछे लेके जाती है। हम उनके साथ भी जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ हम बाहर के दुनिया को भी देखना नहीं चाहते। हमें लगता है कि नहीं, ठीक है, हम जहाँ हैं ऐसा चल जाएगा, पर ऐसा ही दिन प्रतिदिन सालों हो जाते हैं, हम यही सोचते रह जाते हैं और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। ये वो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के कंस्ट्रक्शन कंपनीज और उनके इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा लागू होती हैं, जो कि समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं। उनको लगता है नहीं यही ठीक है, और उम्र हो जाती है, उसके बाद उनको जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और एक पहलू है कि हम अपने कम्युनिटी और अपने प्रोफेशनल रिलेशंस को अहमियत नहीं देते हैं जैसे हमें देनी चाहिए। हमें शायद लगता है कि चीज़ें क्योंकि हमारे साथ वैसे नहीं हुई, क्योंकि हमें वैसा किसी ने बताया नहीं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है कि हम अपने जैसों के साथ रिलेशंस कंसिस्टेंटली नहीं रखते हैं। हम सिर्फ उन चुनिंदा 4, 3, 2, 1 लोगों के साथ ही रखते हैं, पर और भी बाकी कंस्ट्रक्शन में लोग काम करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके साथ अब अपने रिश्तों को बेजोड़ नहीं बनाते हैं। आखिरकार वही कम्युनिटी है जो हमें मदद करेगी आज नहीं तो कल, या फिर हम उनको मदद करेंगे आज नहीं तो कल और आगे बढ़ने में, और एक दूसरे की मदद से यही पावर है उस कम्युनिटी का। अगला जो एक पक्ष है मेरा कि हम खुद पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। हम भागते रहते हैं कि आज काम कर लें, ये टारगेट बना लें, वो टारगेट बना लें, पर हम कभी खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम खुद के स्किल्स के ऊपर पॉलिशिंग नहीं करते हैं, हमारे प्रेजेंटेशंस पे पॉलिशिंग नहीं करते हैं, और इसके वजह से समय तो निकलता जाता है, पर हमारा रास्ता कभी एक डिफाइन प्रोसेस में नहीं आता है, और बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। बहुत बड़ा एक पहलू इससे ये भी है कि हम शायद, बहुत लोग कहते हैं कि हम उतना शायद इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं जितना शायद कुछ
मास्टर्स प्रोग्राम करने में हमें चाहिए होते हैं, ये भी एक पहलू है। पर मेरा पर्सनल एक थॉट है कि लोगों को ना इन्वेस्टमेंट हर वक्त नहीं चाहिए जिस क्वांटम में उनको लगता है करना ज़रूरी है। शॉर्ट प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को हर दम अपस्किल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये रहे कुछ सवाल जिस पे हम आपको छोड़ के जाएंगे आज, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इसका मंथन आप ही कर पाएंगे, क्योंकि हर इंसान का एक चीज़ को देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। ये मेरा खुद का था और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ साझा करूं कि 20s में 30s में हमें क्या प्लानिंग करनी है। और ऐसा नहीं है कि आप आज 20s में हैं तो आज से आपको प्लानिंग आप छोड़ देंगे, या 30s में है कल क्या होगा उसका कल देखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको आज का प्लानिंग आज ही करना है कि आप 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। तो आप पे हम फिर से आएंगे आपसे रूबरू होने अपने दूसरे एपिसोड में। फ़िलहाल ये पूरा जो हमारा श्रृंखला है इसमें हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के साथ ही आएंगे। शायद हमें उम्मीद ये है कि हमारे इन क्वेश्चन से आपका नज़रिया थोड़ा सा और ब्रॉडन हो। आप शायद देखना शुरू करें जो चीज़ों में आप चुप थे, आप देख नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारे आंख बंद करने से शायद दुनिया रुक जाए, पर ऐसा होता नहीं है। जब आंख खुलती है तब तक देर हो जाती है और तब तक बहुत चीज़ें छूट जा चुकी होती है पीछे, दूसरा कोई उसका फ़ायदा उठा चुका होता है मेरे समझ से, और हम बस अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो बस इतना सही था आज का एपिसोड में हमारे साथ। शुक्रिया। हम मिलेंगे फिर से दूसरा कोई डिस्कशंस लेके अगले एपिसोड में। शुक्रिया।